नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आज हमारा चैप्टर रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी हम नंबर सिस्टम जो चैप्टर था उसे पूरा फिनिश करके आए हैं और वो चैप्टर इस एलसीएम एंड एचसीएफ में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ पर बढ़ने से पहले हम जानेंगे फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं, गुणनखंड और गुणनझमारे क्या होते हैं। ठीक है, देखो कोई संख्या लो, यहाँ 10 ले ली हमने, यहाँ पे लिखो 10। ठीक है, रुको अभी ये पेन दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड। यहाँ पे लिखो कोई संख्या 10। ठीक है, और यहाँ भी हमने लिख ली 10। ओके, अब ये बताओ गुणनखंड क्या होते हैं। जिनके पहाड़े में 10 आए। ठीक है, जिनके पहाड़े में 10 आए। देखो ये है 10 है, और इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। ये हो सकते हैं 1, 2, 5 और यहाँ पे 10। ठीक है, ये है इनके पहाड़े में 10 आ रहा है ना। एक तो 1 के में आएगा, 2 में आएगा, 5 में आएगा और 10 में खुद के में आएगा। ठीक है, तो जिनके पहाड़े में 10 आए, ठीक है, वो 10 के फैक्टर होंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 है, अगर किसी ने बोल दिया 5 के फैक्टर निकालो, तो जिनके पहाड़े में 5 आएगा वे उसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और देखो इधर है मल्टीपल, मतलब गुणन। ये क्या होते हैं, वो सभी संख्याएं जो 10 के पहाड़े में आती होगी। ठीक है, वो सभी संख्याएं, देखो दोनों में अंतर है। यहाँ पे है 10, मैंने एग्जाम्पल लिया है ये 10। ठीक है, समझाने के लिए। फैक्टर तो है जिनके पहाड़े में 10 आता है। ठीक है, जिनके पहाड़े में 10 आता है वो होता है हमारा फैक्टर। ठीक है, लेकिन वो सभी संख्याएं जो 10 के पहाड़े में आती है, देखो 10 का पहाड़ा लगाओ यहाँ पे, जितनी भी संख्याएं 10 से डिवाइड होती होगी, ठीक है, अनंत तक। 10 का पहाड़ा 10 धाम 100 थोड़ी होता है, आगे भी चलता रहता है वो। ठीक है, यहाँ पे ले लो कोई संख्या 8, 8 का पहाड़ा लिखो। ठीक है, वो सभी संख्याएं जो 8 के पहाड़े में आती है या 10 के पहाड़े में, यहाँ कोई सी भी संख्या हो सकती है, उनके पहाड़े में आए, ठीक है, वो होते हैं हमारे गुणज। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा। गुणज कितने होते हैं, मल्टीपल हमारे कितने होते हैं, मल्टीपल होते हैं हमारे इसी प्रकार अनंत। ठीक है, अनकाउंटेबल, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनंत तक रहते हैं। 10 तो पता नहीं कितने कितने में आ जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या ले लो, 1, 1, 5, 2, 10, 100, ये इतनी लंबी संख्या है, इसमें भी तो 10 आएगा। जब इसे 10 से काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा ना ये। ठीक है, तो ये कहता है हमारा मल्टीपल। मल्टीपल इसे कहते हैं, वो सभी संख्याएं जो 10 के पहाड़े में आए वो 10 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, फैक्टर क्या कहता है कि जिनके पहाड़े में 10 आता है। ठीक है, यहाँ 10 हो, मान लो किसी ने कह दिया 6 के फैक्टर बताओ, ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और ये खुद 6 से भी कटता है। इसके कितने हो गए, 4 फैक्टर, और इसके भी कितने हो गए, 4 फैक्टर। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे गुणनखंड। ठीक है, और ये होते हैं हमारे काउंटेबल। काउंटेबल होते हैं ये हमारे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, फैक्टर और मल्टीपल। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब ले चलता हूँ तुम्हें अपने टॉपिक पर। देखो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के नाम, जो एलसीएम का नाम है, इसी के नाम में इसका मतलब छिपा है। देखो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ गुणज है ना, यहाँ गुणज है, तो देखो सबसे छोटा समान गुणज, ये होता है हमारा एलसीएम। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लो कोई संख्या है यहाँ पे 8, 12, 13, आपको बोल दिया इनका एलसीएम निकालना है।
तो इनका एलसीएम यहाँ पे इसके पहले गुणज लिख दो। कितने गुणज हो सकते हैं इसके? 6 का पहाड़ा पढ़ो, सॉरी यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ऐसे ही तो जाएगा आगे तक, 42, 48। और अब इसका पढ़ो, 8, 16, 24, 36, सॉरी 32, और यहाँ पे 40, 48, 56, ये पढ़ दिया हमने 8 का पहाड़ा, ठीक है। और ये है हमारा 12 का, 12, 24, 3, 36, 48, यहाँ पे 60 आ गया। अब किसी ने बोला है कि इनका एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब कॉमन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इधर से, गुणज, गुणज कर लिए। अब हमें देखना है इनमें कॉमन, कॉमन क्या है हमारा? एक तो आ गया हमारा 24, ये आ गया हमारा 24, और इधर आया हमारा 48, यही तो कॉमन है, और तो कॉमन नहीं है। समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी इसकी बहुत सारी ट्रिक है, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लो होता क्या है ये, ठीक है। तो देखो 2 होगा यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि इन दोनों में एलसीएम कौन सा है? 2 कॉमन, यहाँ कॉमन है ना, सबसे छोटा समान गुणज, इसका मतलब 48 हमारा एलसीएम नहीं होगा, छोटे से छोटा, सबसे छोटा, जो भी सबसे छोटी इनमें कॉमन है, ठीक है, यही हमारी एलसीएम होगा, ठीक है, ऐसे, इसका मतलब ये होता है। और जो स्कूल में क्या करते थे हम, वो ऐसे क्या करते थे, 6, 8, 12, फिर इसे काटते थे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे भी 3 बचा, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे जब तक एक एक नहीं रह जाता जब तक हम इसको करते थे, ठीक है। तो इसका क्या निकल के आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24, ये भी और ये भी, ठीक है। स्कूल में हम ऐसे क्या करते थे। और जो हमारा तरीका होएगा, एक तो हमारा तरीका होगा डिविजिबिलिटी रूल से, जिसमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिविजिबिलिटी रूल से। यहाँ पे लिख लेना, ये पेन दिक्कत कर रहा है, लो लिख ही देता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है, मतलब विभाज्यता के नियम से, जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। एक तो ये तरीका रहेगा हमारा, और एक ये रहेगा, ये भी ऐसा ही है, समझ लो। मान लो ये है कोई संख्या, चलो इनमें मानो 6, 8 और 12 का निकालना है हमें एलसीएम। कैसे निकालते? हम पकड़ते बड़ी संख्या को, हम पकड़ते बड़ी संख्या को और इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते। 12 कम 12, 12 इन दोनों से डिवाइड है, आप कहोगे नहीं, 12 दूनी 24, 24 इन दोनों से डिवाइड है, 8 तिया 24, 6 चौक 24, मतलब कि इसका 24 ही आंसर होगा। आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। और अब बताओ 12, 16 और 24 का इनका एलसीएम क्या होगा? 12, 16 और 24 का आप कहोगे बड़ी वाली संख्या पकड़नी है और इसका पहाड़ा खाना है, ठीक है। 24 से कम 24, ये 16 से ना कटेगा, बस 12 से कट जाएगा, 16 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, सॉरी 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, ये हमारा 16 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 16 तिया 48, 12 चौक 48, तो ये ही इन तीनों का हो गया एलसीएम, यही इन तीनों का हो गया एलसीएम। ओके, चलो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। जितना भी बेसिक था मैंने आपको पढ़ा दिया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनो, 15, 30 और 24 का एलसीएम निकालना है हमें, 15, 30 और 24 को, ठीक है। अभी बताया था ना, 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 का नहीं सॉरी, सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो, और जो भी इन दोनों से कट जाएगी, जो भी बाकी संख्याओं से कट जाएगी, वही हमारा एलसीएम होगा। एक तो ये तरीका अपनाओ, 30, 30 दूनी 60, 60 24 से नहीं कटेगा, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 30 तिया 90, ठीक है, ना 90 कटेगा 24 से, हम एक और आगे बढ़ेंगे, 3 चौक
12, 30 चौके 12, ये 24 से डिवाइडेड है, आप कहोगे हाँ। 24 पंजे 120, 15 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ ये भी डिवाइड है, मतलब 120 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया अपने आप कैलकुलेशन करने का, और एक तरीका हो गया हमारा ऑप्शन से। यहाँ लिख लो सेकंड तरीका। यहाँ पे देखो, हमें संख्या वो चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए, और छोटी से छोटी संख्या चाहिए हमें, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। पहले पकड़ेंगे हम 60, ये 15 से डिवाइड है, 30 से डिवाइड है, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 24 या 72 होते हैं, और 24 दूनी 48 होते हैं, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट गया। फिर इससे बड़ी वाली संख्या लेंगे, ये आ गई हमारी 120, और 120 15 से कट रहा है, आप कहोगे हाँ जी। 30 से कट रहा है, आप कहोगे हाँ जी। 24 से भी कटेगा, आप कहोगे हाँ। तो यही हमारा उत्तर है, ये गए हम ऑप्शन से। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 52, 78 और 156 का एलसीएम निकालना है। मतलब कि वो वाली संख्या ढूंढनी है हमें इन चारों में से छोटी से छोटी, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। 52 से कट रही है, हाँ जी 52 तिया 156। 78 से कट रही है, आप कहोगे हाँ। 78 दूनी 156। 156 से कट रही है, आप कहोगे हाँ। इससे एक बार कट रही है, और इससे दुगनी बार कट रही है, और इसे 3 गुना बार कट रही है। तो यही हमारा आंसर होगा, हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है छोटी से छोटी। और भी संख्या होगी इनमें, और भी संख्या होगी कटने वाली, मुझे पता है, लेकिन मुझे तो छोटी से छोटी चाहिए ना। एलसीएम का मतलब वही तो रहता है, छोटी से छोटी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या पकड़ के हमें चेक करना है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 64, 128, 160 का एलसीएम ज्ञात करें। इतने बड़े बड़े पहाड़े तो अब दिक्कत कर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इसमें लगेगा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, विभाज्यता का नियम। लग तो ये वैसे भी जाएगा जैसे पहले वाला क्वेश्चन हुआ है, लेकिन थोड़ी आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, और मुझे ये विभाजकता का नियम भी साथ के साथ आपको क्लियर करते हुए चलना है, इसलिए मैं इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये 160 है, मतलब की संख्या 160 से भी कटनी चाहिए, 128 से भी, और 64 से भी। आप बताओ 160 से कटने का मतलब क्या होता है। 160 से कटने का मतलब होता है कि मल्टीपल में 10 जरूर आएगा। ठीक है, संख्या 10 से भी विभाजित होनी चाहिए। संख्या के आखिरी में जो भी संख्या होगी, संख्या के आखिरी में 0 जरूर होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन हमारे कट गए, क्योंकि इसमें कहीं भी 0 नहीं है। तो अब बचे हमारे दो ऑप्शन, और इन दो ऑप्शन में भी हम छोटी से छोटी संख्या पे जाएंगे, क्योंकि हम निकालने वाले हैं एलसीएम। अब देखो ये 64 से कट जाएगी, आप कहोगे हाँ। देख लो, ये 64 से कट जाएगी, 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 2 5, ये पूरी पूरी कट गई। और अब बचा हमारा 128। क्या 128 320 को काट देगा। आप कहोगे नहीं सर जी, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहाँ कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तो मैं ये चौथा ऑप्शन चेक नहीं करूँगा पेपर में, अगर मैं पेपर में कर रहा हूँ, क्योंकि 3 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, तो चौथा ही हमारा आंसर होगा। आपकी तसल्ली के लिए इसे भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में ऐसी गलती ना करना कि ये 3 ऑप्शन तो गलत हो गए तो चौथा भी चेक करने बैठो। 3 ऑप्शन जब गलत हो गए तो चौथा अपने आप ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं इसे। तो चलो इसे भी चेक देखो। 64 से 640 कट जाएगा, आप कहोगे हाँ। 64 एकम 64 बचे 10। आप कहोगे 640 से 128 कट जाएगा, सॉरी 128 से 64 कट जाएगा, आप कहोगे हाँ जी। 64 एकम 64, 64 दूनी 128, 2 पंजे 10, ये भी कट गया। और 160 से भी कट जाएगा, 0 से 0 गई, 16 चौके 64,
चलो इसे भी ऐसे करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आपका एग्जाम है 16 चौके 64। तो ये निकल गया हमारा एलसीएम, यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारा 64, 128 और 160। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया क्या? ये सेम क्वेश्चन आ गया, रुको सॉरी साथियों, ये क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया। चलो इसे प्रैक्टिस के रूप में घर पे कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है? यदि एलसीएम 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 20 तक की गिनती का एलसीएम x है, ठीक है। 1 से लेके 20 तक की गिनती का एलसीएम x है, क्वेश्चन कह रहा है ये। और एलसीएम 1 से 27 तक की संख्या का एलसीएम है k गुणा x। ये k गुणा x है, k गुणा यहाँ पे x, ठीक है। ये दोनों गुना ही लग रहे होंगे आपको। ये है k x गुणा k गुणा x। यहाँ पे लिखो k गुणा x। 1 से लेकर 27 तक की संख्याओं का एलसीएम है हमारा k गुणा x। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कहता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, देखो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का तो हमें x पता ही है, और निकालना है हमें 1 से लेकर 27 तक का, ठीक है। मतलब कि 1 से लेकर 20 तक का तो हमें पता है, निकालना है हमें 1 से लेकर 27 तक का। इसका मतलब 21 से लेके 27 तक का हमें निकालना है, 20 तक का तो हमें पता ही है, ठीक। तो देखो ये लिखना है तुम्हें, ये यहाँ पे इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक होती है। जहाँ तक का वो दे रखा है हमें एलसीएम, उससे आगे वाली संख्या लेनी है। लिखो यहाँ पे 21, 22, सॉरी ये तो गलत हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है 27। ये है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। 20 तक का तो हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें देखना है, देखो हमें देखना है, हमें जो संख्या ना तो अभाज्य, ना ही पूर्ण वर्ग, और ना ही पूर्ण घन हो, तो ऐसी संख्याओं को हमें काट देना है। क्या कहा मैंने? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, और पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन वाली संख्याओं को छोड़ देना है, बाकी को हमें काट देना है, ठीक है। देखो ये ना अभाज्य है, ना पूर्ण वर्ग है, ना पूर्ण घन है, ठीक है। तो ये हमारी कट जाएगी, ठीक है। ये भी ना अभाज्य है, ना पूर्ण वर्ग है, ना पूर्ण घन है, ये भी हमारी कट जाएगी। ये हमारी अभाज्य है, तो ये हमारी बच जाएगी, ठीक है, ये हमारी बच जाएगी। और ये आ गया हमारा 24, ना ये अभाज्य है, ना पूर्ण वर्ग है, और ना घन है, ये है भी हमारी पूरी कट जाएगी। ये जो है हमारी, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है ना, ये पूर्ण वर्ग है, तो हमारी बच जाएगी, ठीक है। ये भी हमारी कट जाएगी, क्योंकि ना तो ये अभाज्य, ना पूर्ण वर्ग, ना है हमारी पूर्ण घन। और ये जो है हमारी है पूर्ण घन, ये है हमारी पूर्ण घन, ये, और ये है हमारा स्क्वायर। तो हमें इसका निकालना है बाहर, ठीक है। ये तो बच गया हमारा इधर 23, इधर बचा हमारा 23, इधर रूट से बाहर निकल के क्या आएगा 5, और इधर आएगा हमारा 3, ठीक, इधर आएगा हमारा 3, ठीक। तो इन तीनों की हमें कर देनी है गुणा, और कुछ नहीं करना। 5 तिया 15, तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 दूनी 30 और 4 34, 345। तो नया एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 345x। ये x तो हमारा 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का था, हमें निकालना है k की वैल्यू, हमें निकालनी है k की वैल्यू, k का मान। इसका मतलब 21 से लेके 27 तक का मान पूछा था, ये हमारा निकल के आ गया 345। यही हमारा उत्तर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
ये देखो, जैसे हमने एलसीएम सीखा था कि उसके नाम में ही उसका मतलब छिपा है, ऐसे ही है ये HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे सबसे, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा। यहाँ पे देखना है हमें, उल्टा ही शुरू करना है। वहां पे तो गुणज था बच्चों, वहां वहां पे था मल्टीपल। इसके देखने हैं हमें गुणनखंड, मतलब कि फैक्टर देखने हैं। चलो यहाँ पे कोई संख्या लिख लो, ऐसे ही जैसे उसका एग्जांपल लिया था। यहाँ पे लिख लिया हमने 12, 16, 24, ठीक है। तो ये बताओ 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 12 के फैक्टर, एक, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी, चार से भी, छः से भी, पाँच से नहीं कटेगा, और कटेगा फिर सीधा 12 से अपने आप से। 16 के फैक्टर, 16 के फैक्टर है एक, दो, चार, 8 और 16, ठीक। 24 के फैक्टर क्या है? 24 के फैक्टर है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी, पाँच से नहीं कटेगा, चार से कटेगा, और यहाँ पे 6, 8, 12 और 24, ठीक। इसके फैक्टर लिख लिए हमने, इसके फैक्टर लिख लिए हमने, और इसके भी फैक्टर लिख लिए हमने, ठीक। अब देखो हमारा इसमें कॉमन क्या है? एक तो हमारा कॉमन ये है, एक हमारा कॉमन ये हो गया, और एक हो गया कॉमन हमारा, क्या हो गया? 4, ठीक, हमारा हो गया 4। तो ये है, आप कहोगे इन सब में HCF क्या है हमारा? देखो वहां तो लिया था हमने सबसे छोटे से छोटा, यहाँ लेंगे हम सबसे बड़ा, यहाँ लेंगे हम सबसे बड़ा। ये है हमारा HCF बराबर 4। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है हमारा, जो स्कूल में पढ़ा होगा हमने, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, कि ऐसे करके देखते थे, ठीक है। ऐसे आप करके देख लेना, क्योंकि हम यहाँ पे अलग तरीके का यूज करने वाले हैं। देखो जैसे 12, 16 और 24 है। देखो हमें देखना है, ये संख्या लिख दी हमें, हमें निकालना है इसका HCF 12, 16 और 24 का। हमें देखना है यहाँ पे इनका डिफरेंस, हमें देखना है दो सबसे नज़दीक संख्या का डिफरेंस। हमें देखना है दो सबसे नज़दीक संख्याओं का डिफरेंस, मतलब सबसे कम डिफरेंस देखना है हमें। इसका डिफरेंस क्या है? 4। इसका क्या आ जाएगा? 8। लेकिन हमें देखना है सबसे नज़दीक, मतलब सबसे छोटा डिफरेंस। ये आ गया हमारा 4। आप कहोगे यहीं से बात बन गई? नहीं, यहीं से बात नहीं बनी। अगर हमें दूसरी चीज़ ये देखनी है, सबसे पहले तो देखना है हमें दो सबसे नज़दीक संख्याओं का डिफरेंस, और वो डिफरेंस ही अगर, सॉरी, वो डिफरेंस HCF होगा अगर वो संख्या तीनों को काट दे, वो संख्या तीनों को काट दे। क्या? पहली चीज़ तो ये कि सबसे नज़दीक का डिफरेंस देखना है, और दूसरी चीज़ देखनी है कि जो डिफरेंस आएगा वो सारी संख्याओं को काट रही है। तो आप लगा देना, अगर दोनों चीज़ें राइट हो गई, कि यही हमारा HCF है। देखो ये काट रही है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 छिंग 24। इसका मतलब यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक और चीज़ देखो, और अगर ये डिफरेंस होगा, अगर ये तीनों संख्याओं को डिवाइड नहीं करता, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है इसका मल्टीपल, मतलब इसी के परिवार का कोई, इसके परिवार का मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना। 4 दूनी 8, या सॉरी 4 दूनी 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये सारे जो 4 से कटते होंगे वो सारे 8 से, सॉरी 4 के परिवार के हैं, ठीक है। मतलब 4 के गुणज, 4 के गुणज जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे वहाँ पे खोल के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, ये दो संख्या है, इनका निकालना है हमें HCF। इसका मतलब एलसीएम में क्या देखते थे हम? एलसीएम में देखते थे सबसे छोटी संख्या से, कि अगर सबसे छोटी संख्या सब संख्या को काट दे तो वो संख्या ही एलसीएम होती थी, ठीक है। HCF में क्या देखना है हमें? हमें देखना है हाईएस्ट।
हमें देखना है, हम इसमें जाएंगे ऑप्शन से। अगर ये संख्या इन दोनों संख्या को काट देगी तो यही हमारा एचसीएफ होगा। अगर इस संख्या ने ना काटा तो हम इससे छोटी चेक करेंगे, फिर इससे छोटी चेक करेंगे, लास्ट में आएंगे हम सबसे छोटी से। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ 4052 है, क्या ये इससे कट जाएगी? आप कहोगे नहीं नहीं, क्यों? काट के देख लो ना। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यहाँ पे 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 तिया 12। क्या 37 1013 को काट देगा? आप कहोगे नहीं, ये नहीं काटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 37 दूनी 74, 37 दूनी 74। इसमें से कितना बचा? इसमें से बचा 27 और 3। ठीक है। क्या 37 273 को काटेगा क्या? नहीं, क्योंकि 37 निम्न होता है 333, 333 और यहाँ पे है 273। इसका मतलब ये नहीं काटेगा, ये पूरी पूरी नहीं कट रही। तो इसके बाद आएंगे हम इससे छोटी संख्या पे, 12 पे। क्या ये इसको काटेगी? 12 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 12 का नियम कहता है 4 और 3 से, 4 और 3 से डिवाइड देखनी है हमें। अगर ये हो गई तो ये डिवाइड हो जाएगी। देखो 4 से चेक करो, आखिरी दो चेक करने हैं हमें। तो 4 से तो ये कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, बचा हमारा 3। 3 क्या? अंकों का योग। 4 2 6, 6 और 5 11। क्या 11 3 से कटेगा? आप कहोगे नहीं, तो ये भी हमारा कट गया और ये भी हमारा कट गया। अब आता है हमारा 9। अंकों का योग कितना है? 11। क्या ये 9 से कटेगा? आप कहोगे नहीं, तो ये भी हमारा कट गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि क्योंकि ये इससे कटेगा। 4 का विभाजकता का नियम अभी लगाया था और सबसे छोटा ये दे रखा है। सबसे छोटा तो दे रखा है, लेकिन इसी से कटती है ये भी संख्या और ये भी संख्या। काट के देख लो। आखिरी के दो अक्षर ही देखते हैं, आखिरी के दो अक्षर ही देखते हैं, क्योंकि इससे कट गया तो पूरी संख्या कटेगी। 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये कट गया और इसके आखिरी के दो अक्षर कट रहे हैं। आप कहोगे हाँ, 4 एकम 4 और 4 निम 36। तो यही हमारा एचसीएफ होगा। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इन तीनों का निकालना है हमें एचसीएफ। और यहाँ पे आएगा आपको वो वाला तरीका याद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया है। पिछले वाले क्वेश्चन में वो लगाना भारी पड़ जाता, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या थी और नीचे थे छोटे छोटे ऑप्शन। तो ऑप्शन से ले जाने में उसे ठीक रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा वो। देखो हमें देखना है सबसे नज़दीक वालों का डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस देखना है हमें। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? इन दोनों का डिफरेंस है 26। क्या 26 इन दोनों को काटती है? क्या 26 इन तीनों को काटती है? अगर तीनों को काटती है तो 26 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो काट के देखो। 26 दूनी 52, 26 तिया 78 और 26 छिक्के 156। यहाँ दूनी में गया, यहाँ तिया में गया, यहाँ गया 6 में। तो यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, 26 ही हमारा आंसर है। चलो अगले पर चलते हैं। देखो हमें निकालना है इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनो जहाँ 730 नहीं, यहाँ 730 नहीं है, यहाँ पे है 30, 30, 60 और 72 का हमें निकालना है एचसीएफ। देखो इन दोनों अब निकाल लेंगे हम इनका डिफरेंस। डिफरेंस इसका तो 30 निकल रहा है, इसका निकलना है 12। तो सबसे कम वाला डिफरेंस देखना है हमें, हमें देखना है सबसे कम वाला। ठीक है, क्या ये 12 सबको काट रहा है? 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, इसे भी काट रहा है 12 पंजे 60, लेकिन ये 30 को नहीं काटता। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 30 को नहीं काटता। तो हमें देखना है जिसके पहाड़े में 12 आता हो, जिसके पहाड़े में 12 आता हो, सबसे बड़ी से बड़ी। देखो ऑप्शन में जाके देखो, ये है हमारी सबसे बड़ा तो 12 हो गया। 12 से ये नहीं कटा। देखो 12 तो सबके पहाड़े में आता है, 2 के में भी, 3 के में भी, लेकिन 6 के भी में भी। तो हमें देखनी है 12, एचसीएफ निकालना है ना, हमें निकालना है एचसीएफ। तो हमें देखनी है 12 से छोटी। ठीक है, तो ये रहा हमारा 6। क्या 6 72 को काटता है, 60 को काटता है, 30 को काटता है? आप कहोगे सबको काटता है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 9, 285, 510, 1440 का HCF निकालना है हमें। तो इनका डिफरेंस देखो, नज़दीक वाला डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होगा ना नज़दीक, ये तो 500 और सीधा 1400, तो इनका डिफरेंस होगा नज़दीक। 10 में से 5 गए 5, और ये आ गया इसका डिफरेंस 225। ठीक है, अब वो संख्या देखनी है हमें ऑप्शन में से जिससे 225 कटता हो। ठीक है, या तो ये काटे या ये काटे, तो वही हमारा आंसर होगा। क्या 14 225 को काट देगा? 4 के पहाड़े में 5 कहीं देखा है? आप कहोगे नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। क्या 17 इसे काट देगा? नहीं सर जी, 17 कम 17, बचे हासिल 5, 17 ते 51, यहाँ 4 शेष बच जाएगा, तो ये भी हमारा कट जाएगा। 16 के पहाड़े में 225 आता है? आप कहोगे नहीं, 16 कम 16 बचे 6, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। तो 15 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि 15 225 को पूरा पूरा काट देगा। ठीक, पूरा पूरा काट देगा, तो यही हमारा इसका आंसर है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये था हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन बच्चों। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और PDF टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफ़र में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफर में।